क्षार लवण का पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम आपको बेकिंग सोडा के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बेकिंग सोडा, इस बेकिंग सोडे का प्रयोग हम लोग किचन में करते हैं। खाना पकाते समय इसको खाने को और स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो आइए हम बेकिंग सोडा के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका हम यहाँ पर आपको रासायनिक नाम भी बता देते हैं। तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके गुण में हम आते हैं। तो इसका गुण है, जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह फूल जाता है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह फूल जाता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, गर्म करने पर फूल जाता है। गर्म करने पर यह फूल जाता है और हल्का हो जाता है। इसको आप अपने नोट्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्का हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके एक और गुण के बारे में। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। तो इसको तो हम अभी इसके नीचे लिख देंगे, यह जल में घुलनशील है। यह जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है। ये इसके इतने पूरे गुणों को आप पूरा लिख सकते हैं, अपने नोट के रूप में बना सकते हैं। मैंने मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार फिजिक्स का दूसरा चैप्टर भी अपने वीडियो में बनाया हुआ है। मैंने उसके 6 पार्ट बनाए हैं और एक स्पेशल पार्ट बनाया है जिसमें मैंने उसके आंकिक प्रश्नों को हल किया है। तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं मेरे NCERT हार्डवर्क चैनल पर। अब हम पढ़ते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका सबसे पहला उपयोग आता है, पहले नंबर पर इसका उपयोग है पेट की अम्लता दूर करने की औषधि के रूप में। पेट की अम्लता आप समझे कि नहीं? पेट की अम्लता मतलब जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि जब अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाता है तो अम्ल और क्षारक ये एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। जैसे आग और पानी को मिला देने पर, जैसे आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसी प्रकार अम्ल और क्षारक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो इसी प्रकार जब पेट में अम्ल बढ़ जाता है तो हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं। क्षार के रूप में हम जैसे इनो ले लिए, या बेकिंग सोडा का भी प्रयोग कर सकते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस Mg हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो इसका सबसे पहला उपयोग है पेट की अम्लता दूर करने के लिए। अम्लता मतलब एसिडिटी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।
अगर आपको वीडियो समझ में आए तो ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब मत करें। इसका दूसरा उपयोग है शीतल जल। शीतल जल और सोडा वाटर के बनाने में, मतलब इसके जल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं शीतल पेय पदार्थ, मतलब पीने वाले पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ और सोडा वाटर बनाने में। और तीसरा उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। ये बेकिंग सोडा है और इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। असल में इसी को जब हम बेकिंग पाउडर के रूप में बदल देते हैं तब उसका प्रयोग किचन में किया जाता है। इसका डायरेक्ट किचन में प्रयोग नहीं होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। और इसका चौथा उपयोग है परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां बनाने में। परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां बनाने में। और इसका पांचवा प्रयोग है अग्निशामक यंत्रों में। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेकिंग सोडे का सबसे बड़े पैमाने पर क्या प्रयोग होता है, तो आप बता देंगे अग्निशामक यंत्रों में। ये प्रश्न हर साल बोर्ड में आता है। अग्निशामक यंत्रों में। फिर छठवां उपयोग है इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक मतलब डिटर्जेंट जैसे हो गया, उसके रूप में। ये अभिकर्मक शब्द अभिकारक से निकला हुआ है। अब इसका सातवां प्रयोग है सोडियम कार्बोनेट बनाने में। सोडियम कार्बोनेट बनाने में। कार्बोनेट बनाने में मैंने अपने एनसीईआरटी हार्डवर्क चैनल में आप सबको मैसेज भेजा था कि अगर 100 लोग का समर्थन मुझे प्राप्त हो गया कि मैं सोशल साइंस और इंग्लिश ग्रामर पर वीडियो बनाऊं, अगर मुझे 100 लोगों का समर्थन प्राप्त हो जाए तो मैं वो वीडियो बनाने शुरू कर दूंगा। और सोशल साइंस मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जैसे कोई खेल हो। मैं आपको खेल की तरह सोशल साइंस समझा दूंगा। बस आपका मुझे समर्थन चाहिए। 100 लोगों का समर्थन मिलते ही मैं आप लोगों को सोशल साइंस की वीडियो भेज दूंगा। और इंग्लिश ग्रामर की मैं आसान से आसान वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो।
और आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। अब विज्ञान आप लोग जानते हैं कि इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं मारा जा सकता है। विज्ञान में कोई भी शॉर्टकट नहीं मारा जा सकता। इसे आप कितना भी सरल बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए इस बार 30% कोर्स में कुछ भी घटाया नहीं गया है। आप लोग इस भूल में मत रहिएगा कि लेसन्स हटा दिए गए हैं। लेसन्स कुछ भी नहीं हटाया गया है। उसमें से सिर्फ पाठ के कुछ टॉपिक ही हटाए गए हैं, सिर्फ टॉपिक ही हटाए गए हैं। और आप जानते हैं कि साइंस वाइंस के टॉपिक कितने बड़े होते हैं, तो इसलिए उन टॉपिक को हटाया गया है, ना कि पाठ को हटाया गया। तो आप साइंस के सारे पाठ को पढ़ें। आप इसके चक्कर में ना रहें कि पाठ नहीं आएगा, हम फ्री हो गए, हम तो कम तैयार करेंगे। ऐसा नहीं है, बोर्ड इतना बेवकूफ़ नहीं है। आप 12th में जाएंगे तो यही सब चीज़ें आपको 12th में मिलेंगी। आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप ही को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वहाँ पर। अब हम इसके सूत्र को लिख देते हैं। गर्म करने पर क्या होता है? बेकिंग सोडे को गर्म करने पर देखिए, ये है बेकिंग सोडा NaHCO3। आप एक बात जान लीजिए कि ये Na मतलब क्या होता है। Na मतलब नाइट्रियम मतलब सोडियम, ये इसका लैटिन नाम है। और रासायनिक सूत्र लिखते समय सभी इसके लेटर्स कैपिटल रहेंगे। अब ये दोनों एक ही चीज़ का